दोस्तों, हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिजॉर्डर क्या होता है, क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे। दोस्तों, हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिजॉर्डर क्या है? अगर हम नॉर्मल भाषा में समझे तो मेल और फीमेल दोनों में अगर सेक्सुअल डिजायर खत्म हो जाए पूरी तरह से, या उसको सेक्सुअल एक्टिविटी पसंद ही ना हो, अगर उसको कोई कहता है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए या उस टॉपिक पे बात करता है तो वो उस पे गुस्सा हो जाता है और उसे पसंद नहीं करने लगता है। यानी कि कोई भी मेल और फीमेल को अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में मन न लगे या सेक्सुअल डिजायर पूरी तरह से लॉस हो जाए या अगर सेक्सुअल एक्टिविटी करे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाए, इस कंडीशंस को ही हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिजॉर्डर कहा जाता है। ये प्रॉब्लम मेल और फीमेल दोनों में देखी जाती है। एक कंडीशंस होती है जब मेल में आफ्टर 50 इयर्स के बाद उनके हार्मोनल चेंज होने लगते हैं, हार्मोन चेंज होने लगते हैं, या उनको कोई प्रॉब्लम्स होती है जैसे प्रोस्टेट की कंडीशंस हो या डायबिटीज़ की कंडीशन हो या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो या नींद न आने की कंडीशंस हो या स्ट्रेस हो या अगर उनको कीमोथेरेपी हो गया है तो उस कंडीशंस में भी हो सकता है। लेकिन यंग एज में भी अगर उनको स्ट्रेस है या डायबिटीज़ है या अगर उनको कीमोथेरेपी हो गया है या अगर उनको किसी प्रकार की सर्जरी हुई हो उस कंडीशन से भी हो रहा है, या अगर उनको कम उम्र से ही डिप्रेशन की समस्या है तो उस कंडीशन से भी उनको डिजायर लॉस हो सकती है। या ऐसा भी होता है कि अगर उनको बचपन में ही सेक्सुअल एब्यूज हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, तो उस कारण से भी उसका ध्यान सेक्सुअल एक्टिविटी से हट जाता है। तो ये एक कंडीशंस हो सकती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो या शीघ्र पतन की समस्या हो, ये भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। या अगर वो फिजिकली बहुत वीक है उस कंडीशन से भी ये हो सकता है। और फीमेल्स की अगर हम बात करते हैं तो मीनोपॉज होने के बाद आफ्टर 45 इयर्स होने के बाद महिलाओं में भी ये सेक्सुअल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर उनको यंग एज में अगर उनका पीरियड इरेगुलर है या वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स हो रही है या ड्राइनेस ऑफ वेजाइना की कंडीशंस हो रही है तो इस कंडीशंस में भी हो सकता है। या पेनफुल इंटरकोर्स की कंडीशंस हो जाती है, जब भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, उस कारण से भी हो सकता है। या पीसीओडी या पीसीओएस हो सकता है, या महिलाओं में ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, उस कारण से भी ये देखने को मिलता है कि उनको सेक्सुअल डिजायर खत्म हो गई है या लॉस ऑफ लिबिडो की कंडीशंस हो रही है। ये थे इसके कारण और सिम्टम्स। अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करें। आप जो भी खाना खाएं हेल्दी डाइट खाएं, अपने खाने में प्रोटीन्स, विटामिन्स, ड्राई फ्रूट्स, दूध ऐड ज़रूर करें। एक्सरसाइज का रेगुलर ध्यान रखें। साथ ही साथ मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देता हूं जिसको लेने से आपकी जो सेक्सुअल डिजायर कम हो गई है या जिसे हम HSDD कहते हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले मेल की बात करता हूं। अगर पुरुषों में सेक्सुअल एक्टिविटी की कमी हो रही है किसी भी कारणवश तो उनको कैलेडियम 200 पोटेंसी में 2 बूंद रात को पीनी चाहिए। इसके अलावा अगर उनको डायबिटीज है, डायबिटीज के कारण उनको सेक्सुअल डिजायर खत्म हो गया है तो मॉस्कस 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम लगातार उनको लेनी चाहिए। इसके अलावा साथ ही साथ उनको
डामियाना मदर टिंचर और अश्वगंधा मदर टिंचर, दोनों मदर टिंचर को 10 बूंद हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह दोपहर शाम लगातार 2-3 महीने तक अगर लेते हैं तो उनको धीरे धीरे सेक्सुअल एक्टिविटी में मन लगने लगेगा, उनकी इच्छा होने लगेगी और उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो या शीघ्रपतन की समस्या हो या सेक्सुअल वीकनेस की समस्या हो, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं में एक मेडिसिन आती है ओनास्मोडियम। दोस्तों, ओनास्मोडियम को 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम अगर महिलाओं को दिया जाए तो उनके सेक्सुअल डिज़ायर में बढ़ोतरी होती है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके अलावा उनको अगर पीरियड्स की समस्या है या पीसीओएस है, पीसीओडी है, तो उस कंडीशंस में उनको पल्सीटिला 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम लेनी चाहिए और साथ ही साथ उनको एलेक्ट्रिस फेरिनोसा मदर टिंचर फॉर्म में 10 बूंद सुबह शाम हल्के गुनगुने पानी के साथ लगातार 2-3 महीने तक अगर लेते हैं तो उनको भी हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिजॉर्डर की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं या मुझसे इस बीमारी के बारे में ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या घर बैठे बैठे दवा होम डिलीवर करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पर भी कॉल कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं।